हेलो फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार। आज जो है 10th क्लास का मैथ जो कि 2022 में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा। त्रिभुज का चैप्टर है। कौन चैप्टर है? त्रिभुज का है। त्रिभुज का जो है कुछ कंसेप्ट से बनाया जाएगा। त्रिभुज क्या है? त्रिभुज त्रिभुज का डेफिनेशन मतलब जानना भी जरूरी है। जैसे त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? त्रिभुज का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई होता है। और दूसरा क्षेत्रफल होता है जैसे त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR बराबर होता है AB बटे PQ का होल स्क्वायर बराबर होता है BC बटे PR पर होल स्क्वायर बराबर होता है और होता है AC बटे PR का होल स्क्वायर होता है। तो ये दोनों फार्मूला से ही क्या होगा? सिद्ध हो जाएगा। पहला क्या है? त्रिभुज का क्षेत्रफल हाफ गुना आधार गुना ऊंचाई और त्रिभुज ABC जैसे दो गो त्रिभुज दे देगा। त्रिभुज A को और त्रिभुज दो को दे दिया। इसमें दे देगा ABC और इसमें दे देगा PQR। तो देखो इसमें याद रखना कि देखो त्रिभुज ABC मतलब त्रिभुज ABC बराबर होता है त्रिभुज PQR होता है। इसलिए AC बराबर हो जाएगा PR और लिख सकेगा AB बराबर हो जाएगा PQ और BC बराबर हो जाएगा QR। मतलब ऑब्जेक्टिव में के रूप में इतना ही जानना जरूरी है। एक तो और होता है कि इसमें ए वाला कुछ दिया जाता है ABCDE। इसे इसमें जो है 3 गो का मान दे देगा और एगो के निकालने को कहेगा। तो ई जो ऑब्जेक्टिव है हर साल जैसे यहाँ पर 2 देगा 3 दे देगा, यहाँ पर भी 3 दे देगा। तो ऐसा ऑब्जेक्टिव जो है पूछता है। तो ये सब ध्यान देना, ये सब भी ऑब्जेक्टिव आएगा और यही दोनों फार्मूला से जो है पूरा त्रिभुज खत्म हो जाता है। और कोण का भी मान ज्ञात करना है। देखो पहला इसमें क्वेश्चन है, आप साफ करते हैं बोर्ड को। पहला देखो क्वेश्चन है, तो पहला क्वेश्चन है करा कि AB बराबर दे दिया है। जैसे पहला क्वेश्चन है त्रिभुज AB बराबर दे दिया है। AB बराबर दे दिया 6√3 और AC बराबर दे दिया है 12 और BC बराबर दे दिया है 6। तो कह रहा है कि तो सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर लिखना जरूरी है। देखो इसमें बोल रहा है कि कोण B समकोण, कोण B होगा, कह रहा कोण B का मान ज्ञात करें। देखो ऐसे सीधे हमको ये ध्यान देना है कि जो बड़ा रहता है, जो इसमें बड़ा रहता है ABC, हमेशा याद रखना जो बड़ा रहेगा वो कर्ण रहता है, जो बड़ा रहता है वो कर्ण रहता है। AC 12 दे देगा, BC दे दिया है 6 और E दे दिया है 6√3।
तो देखो अगर ये दोनों, अब जैसे पाइथागोरस प्रमेय पढ़े ने कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर, क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है, आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण कितना दे दिया है, 12 पर स्क्वायर हो जाएगा, लंब 6√3 पर स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 6 पर स्क्वायर हो जाएगा। तो स्क्वायर मतलब होता है कि जिस पर स्क्वायर होगा तो उसको स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख देना। तो देखो 12 गुना 12 हो जाएगा, फिर 6√3 गुना 6√3 हो जाएगा प्लस 6 गुना 6 हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 12 गुना 12 करेंगे 144 हो जाएगा और 6 6 36 हो जाएगा और गुना 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 6 6 36 हो जाएगा। फिर यहाँ पर देखो ध्यान देना है कि 144 बराबर हो जाएगा 9 का वर्गमूल कितना होता है, 36 गुना 3 हो जाएगा प्लस 36 गुना 3 प्लस कितना हो जाएगा 36। तो देखो अगर दोनों बराबर आ जाता, 36 चौथिया 18 3 तिया 9 1 10 प्लस 36, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 144। इसका मतलब ये दोनों बराबर आ गया, तो इसका मतलब है कि कोण बी कितना डिग्री रहेगा, 90 डिग्री रहेगा। तो हमको कोण बी ही पूछ रहा कि कोण बी बराबर क्या होगा, तो जब ये दोनों का बराबर होता है कोण बी कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है। तो हिसाब को स्क्रीनशॉट ले लें या तो वीडियो को रोक रोक कर लिखें। अब देखो एक बार और समझा देते हैं। इसमें जो है देखो बोल रहा त्रिभुज एबीसी दे दिया है, तो देखो इसमें त्रिभुज एबीसी, ए बी बराबर दे दिया है 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर और बी सी बराबर दे दिया है 6 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें क्या करना है, देखो अब देखो इसमें देखो क्या दिया है, ए बी बराबर 6√3 दी, ए सी बराबर दे दिया 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर दे दिया 6 सेंटीमीटर। देखो इसमें क्या करना है कि जो बड़ा वाला रहता है वो कर्ण होता है, बड़ा वाला क्या होता है, कर्ण होता है। तो ए सी बराबर कितना दे दिया 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर और ए बी बराबर कितना दे दिया 6√3 सेंटीमीटर। कर्ण बराबर कितना दिया है, कर्ण 12 पर स्क्वायर हो जाएगा, लंब जो है 6√3 पर स्क्वायर हो जाएगा, 6√3 पर स्क्वायर हो जाएगा और 6 पर स्क्वायर। तो देखो इसमें क्या करना है, 12 गुना 12 करेंगे तो 144 और 6 6 36 और चौथिया 18 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। तो देखो इसमें क्या करना है, कितना होता है 9 का वर्गमूल 3 होता है और 36 गुना 3 करेंगे कितना हो जाएगा 108 और 108 को जोड़ देंगे 36 में तो कितना हो जाएगा 144। अगर दोनों बराबर हो जाएगा तो ये कितना डिग्री का बन रहा है, इसका मतलब जो है 90 डिग्री, माने समकोण बन रहा है। कर्ण स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अगर लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को जोड़कर कर्ण के बराबर आ जाता है तो समकोण बन जाता है, तो समकोण बन जाता है। तो हमेशा 90 डिग्री का कोण होता है, कितना डिग्री का होता है 90 डिग्री का कोण होता है। अब जो है क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात, जैसे दो समरूप त्रिभुज है, दो क्या है समरूप त्रिभुज है, दो समरूप त्रिभुज जैसे ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, जैसे इस सब का एरिया
क्षेत्रफल कितना दे दिया है, एगो का दे दिया है 64 और एगो के दे दिया है 121। अब से तो क्षेत्रफल कितना दे दिया है, इसका दे दिया है त्रिभुज ABC बराबर दे दिया है 64 और त्रिभुज PQR बराबर दे दिया है 121। तो देखो फॉर्मूला लिखाए हैं कि त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR बराबर लिखाए AB बटे PQ पर होल स्क्वायर लिखाए अभी तुरंत कि ये त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR और AB बटे PQ का होल स्क्वायर। तो देखो ए कितना दिया है, इसका एरिया 64 दिया है और PQR का कितना दे दिया है, 121 दिया है। तो AB बटे PQ का होल स्क्वायर हो जाएगा। देखो स्क्वायर रहता है तो बराबर के ऊपर क्या हो जाता है, रूट हो जाता है। फिर पूरे पर रूट हो जाएगा 64 बटे कितना हो जाएगा 121 और बटे हो जाएगा AB बटे PQ। तो देखो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8, 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 और 121 का वर्गमूल कितना होता है 11। तो AB बटे PQ बराबर हो जाएगा 8 बटे 11। हमको निकालना है क्या, संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखो इसका तो संगत भुजाओं का कहा देगा तो इसका अनुपात हो जाएगा AB अनुपात PQ बराबर हो जाएगा। AB अनुपात PQ बराबर हो जाएगा। देखो 8 के सामने तो 8 अनुपात 11 हो जाएगा। बस यही ध्यान देना है। तो देखो इसमें क्या है, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल दे दिया 64, त्रिभुज PQR का क्षेत्रफल दे दिया 121। तो देखो त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR बराबर लिखा है AB बटे PQ पर होल स्क्वायर। क्या लिखा है, AB बटे PQ पर होल स्क्वायर। तो ऐसे दे दिए, इतना अगर दे देता है तो अगर 64 बटे 121 करेंगे और स्क्वायर है तो इधर जाके रूट हो जाएगा और रूट हो जाएगा तो 64 का वर्गमूल 8 होता है, 121 का वर्गमूल 11 होता है। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 को बनाएंगे तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा, क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा कि एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज किसको कहते हैं, जिसकी तीनों भुजा क्या हो, बराबर हो। देखो तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा कि वो समबाहु त्रिभुज है जिसे ABC का समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा क्या हो, तीनों भुजा बराबर हो, तीनों भुजा बराबर हो। तो इसमें कह रहा एक भुजा दे दिया है, एक भुजा दे दिया है 2a। तो इसका मतलब तीनों है तो ये भी 2a हो जाएगा, 2a। देखो हमको निकालना है क्या, जिसे ये पूरा दे दिया है 2a, ये पूरा 2a दे दिया। इसका मतलब है कि यहाँ से यहाँ d, अगर a और a जोड़ेंगे तो पूरा कितना हो जाएगा 2a। हमको निकालना है क्या, लंब। तो देखो लंब का फार्मूला हो जाएगा। अब जैसे कर्ण का फार्मूला क्या होता है, कर्ण का फार्मूला कर्ण बराबर हो जाता है, कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो जाता है। देखो इसमें क्या करना है कि कर्ण कितना दे दिया है 2a, तो 2a पर स्क्वायर करेंगे और लंब हमको पूछ रहा मतलब ऊंचाई ज्ञात करना है, तो लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा प्लस आधार a का स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो 2a मतलब होता है, 2a को कोदा लिखेंगे, 2a के मतलब 2 लिखेंगे। तो देखो 2 लिख दिए। फिर लंब को क्या करेंगे, रहने देंगे और a का 2 बार लिखेंगे। तो देखो यहाँ से आएगा 2 दूनी
4 हो जाएगा और a गुना a करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा, फिर लंब का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस a स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो प्लस a स्क्वायर माइनस उधर हो जाएगा जाके, देखो प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस a स्क्वायर हो जाएगा और लंब स्क्वायर। तो देखो घट कर कितना हो जाएगा, 3a स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर। अब देखो स्क्वायर रूट अंडर हो जाएगा 3a स्क्वायर लंब, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर और लंब हो जाएगा, 3a स्क्वायर हो जाएगा और लंब। तो देखो a स्क्वायर को वर्गमूल में क्या होता है कि 2 को जोड़ा जो होता है, जैसे a स्क्वायर को 2 बार लिखेंगे और हो जाएगा लंब, तो a बाहर आ जाएगा 2 में तो हो जाएगा a रूट 3। ऊंचाई कितना आ गया a रूट 3, तो जो ऑप्शन में रहेगा a रूट 3 तो a रूट 3 में मारेंगे। अब जो है क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करा, क्वेश्चन नंबर 4 में करा कि त्रिभुज ABC है, त्रिभुज ABC और वो है त्रिभुज PQR। देखो 2 को त्रिभुज दे दिया है और इसमें बोल रहा है कि कोण A, मतलब कोण A बराबर दे दिया है कोण P और कोण B बराबर दे दिया है कोण Q और कोण C बराबर दे दिया है कोण R। तो बोल रहा है कि तो है, मतलब तो इसमें बस अगर ऐसे दे देगा तो इसको ही ध्यान रखना है कि त्रिभुज ABC और सिर्फ जो है सर्वगसम हो जाएगा और त्रिभुज PQR, जो ऑप्शन मिल जाएगा उसी में टिक मार देंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 में कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजा एक वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। तो देखो जैसे एगो वृत्त है तो इसका सभी भुजा क्या कर रहा, स्पर्श कर रहा, माने वृत्त को स्पर्श करे तो वह समानांतर चतुर्भुज होगा। माने वृत्त को स्पर्श करता है, ये भी स्पर्श कर रहा और ये भी स्पर्श, तो चारों अगर स्पर्श करेगा तो कौन सी हो जाएगा, सम चतुर्भुज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज। जैसे ABCD मतलब चारों क्या हो जाएगा, सम चतुर्भुज, मतलब 90 डिग्री का कोण बनाएगा और सम चतुर्भुज हो जाएगा जिसका चारों भुजा क्या हो, स्पर्श करता हो। क्वेश्चन नंबर 6 में है कि 2 समरूप त्रिभुज है, 2 समरूप त्रिभुज जैसे मान लीजिए ABC और त्रिभुज PQR और कुछ भी मान सकता है, XYZ भी मान सकते हैं। तो इसमें देखो कह रहा है कि 2 समरूप त्रिभुज 2 संगत भुजा 3:5 के अनुपात में थे, इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा। मैंने पहला भुजा जिसे दे दिया है इसका जो है 3 दिया और इसका 5 दिया है, मैंने 3:5 में है भुजा। तो अभी फार्मूला लिखा है कि त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR बराबर AB बटे PQ पर होल स्क्वायर। ये फार्मूला अभी तुरंत लिखा है। देखो इसमें हो जाएगा AB के जगह कितना हो जाएगा, त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR बराबर हो जाएगा 3/5 पर होल स्क्वायर। तो हो जाएगा त्रिभुज ABC बटे त्रिभुज PQR बराबर हो जाएगा 3 × 9 = 25। तो ये अनुपात के रूप में लिखेंगे त्रिभुज ABC अनुपात त्रिभुज PQR बराबर कितना हो जाएगा, 9:25 हो जाएगा। तो देखो इसमें क्या करा, भुजा दे दिया, माने भुजा जो है जैसे AB अनुपात PQ दे दिया, कोई भी भुजा दे दिया।
तो त्रिभुज ए बी सी बराबर हो जाएगा बटे त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा ए बी बटे पी क्यू पर होल स्क्वायर। अब यहाँ पर देखना ए बी 3 हो जाएगा और बी पी क्यू 5 हो जाएगा, 3 तिया 9 हो जाएगा। इसका मतलब हुआ स्क्वायर का मतलब 2 बार लिखना है। जैसे इसको और बड़ा लिख सकता है एक लाइन कि ऐसे लिख सकता है कि जैसे स्क्वायर है तो इसको को बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, 5 गुना 5 हो जाएगा। फिर हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी बटे त्रिभुज पी क्यू आर बराबर हो जाएगा 3 तिया 9 पचे 25। अब हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी अनुपात त्रिभुज पी क्यू आर, तो हो जाएगा कितना हो जाएगा 9 अनुपात 25 हो जाएगा। बस यही आंसर हो जाएगा। अब जो है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 अब साफ करते हैं बोर्ड को। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, तो अब जो है क्वेश्चन नंबर 7 को देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि एक त्रिभुज है, कोणीय समकोण है। देखो ध्यान देना, कोण है क्या कह रहा है, समकोण है। कोण है क्या है, मतलब 90 डिग्री है। मतलब कोण ए बराबर दे दिया है 90 डिग्री। कोण ए बराबर कितना दे दिया है 90 डिग्री। और इसमें बोल रहा है बीसी, बीसी जब भी देखो बीसी बराबर दे दिया है 13 सेंटीमीटर। कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। और ए बी बराबर दे दिया है, ए बी बराबर दे दिया है 12 सेंटीमीटर। तो देखो इसमें ध्यान देना कि हमेशा ही क्या रहेगा 13 सेंटीमीटर रहेगा। ये मतलब ये रहेगा 13। और बोल रहा है कि ए बी कितना दिया है बी सी 13। मान लो बी और सी इसको 13 और ए बी कितना है 12। हमको निकालना है क्या ए सी निकालना है। तो देखो ए सी बराबर फार्मूला डायरेक्ट बैठा सकता है, या तो बी सी कर्ण बराबर फार्मूला याद रखना। इसको कर्ण कहते हैं, इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं। तो देखो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, कर्ण बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। देखो कर्ण कितना दिया है 13 पर स्क्वायर और लंब कितना दिया है 12 पर स्क्वायर। और इंग्लिश में आधार को बेस बोलते हैं, तो बी पर स्क्वायर हो जाएगा। 13 को कितना बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे, 12 को 2 बार लिखेंगे, प्लस हो जाएगा बी स्क्वायर। क्या हो जाएगा बी स्क्वायर। तो 13 गुना 13 करेंगे कितना हो जाएगा 169 और 12 गुना 12 करेंगे तो 144 हो जाएगा। अब प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा। इधर आके क्या हो जाएगा घट जाएगा, घटेगा तो कितना हो जाएगा 25। अब 25 स्क्वायर है तो इधर आके क्या हो जाएगा रूट। 25 के वर्गमूल कितना होता है 25 का वर्गमूल हो जाता है 5। तो बेस कितना आ जाएगा 5। बस यही निकालना था। अगर ऑप्शन में रहेगा 5 तो 5 ऑप्शन रंग देंगे, समझ जाओ। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8 को देखो, इसमें दे दिया है कि बी सी दे दिया 13 सेंटीमीटर, बी सी 13 सेंटीमीटर, ए बी दे दिया 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। इसका मतलब हमको क्या निकालना है ए सी निकालना है, ए सी निकालना है। तो ए सी को क्या बोलते हैं आधार बोलते हैं। तो आधार निकाल दिए, कितना आया 5, 5 हो जाएगा। ठीक है अब मटाते हैं। अब जो है क्वेश्चन नंबर 8,
क्वेश्चन नंबर 8 में क्वेश्चन नंबर 8